जय माँ काली, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से आप सभी लोग सुखी होंगे। माँ कालिका आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सबको खूब सारी भक्ति प्रदान करें। तो बात करते हैं आज की जानकारी के ऊपर। हमें भक्ति का फल कब प्राप्त होने लगता है? हमें मंत्र जापों का फल कब प्राप्त होने लगता है? हम मंत्र जाप करते हैं फिर भी बहुत कष्ट में रहते हैं और ये सारी क्वेश्चंस आते हैं और मन में आते हैं ऐसे सवाल बच्चों के मन में, भक्तों के मन में। ऐसा क्यों होता है? जब तक आपके कर्माश नहीं कट जाते, जब तक आपकी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। जब आपके पूजा पाठ का फल आपको तभी से मिलेगा जब आपके सारे बुरे कर्म, पाप, व्यवहार कट जाएंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पूर्व जन्म में कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, आप इस जन्म में कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। तो इसी कारण से माँ कालिका के कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका बहुत जीवन गुजर जाता है लेकिन उनको अनुभव नहीं होते, बहुत सारी समय निकल जाता है और उन्हें उन भक्ति का अनुभव नहीं हो पाता है, उन्हें फल प्राप्त नहीं हो पाता है। वो सोचते हैं पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है कि अभी माँ आपको शुद्ध कर रही है, आपका शुद्धिकरण कर रही है। माँ सबसे पहले आपका शुद्धिकरण करती है। अब वो शुद्धिकरण कैसे होता है आपका? आप जितना मंत्र जाप करते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्तुति करते हैं, उनका पाठ करते हैं, और भी दुर्गा सप्तशती पाठ है, चालीसा का पाठ है, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आप जितना अति से अति ज़्यादा से ज़्यादा करने लगेंगे तो उतनी जल्दी आपके पाप कर्म कटने लगेंगे। यह आपका शुद्धिकरण होता है। और जब आपका शुद्धिकरण होने लगेगा तो आपको धीरे धीरे माता के अनुभव होने लगेंगे। और जब तक शुद्धिकरण आपका पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत हो सकती। जब तक आप पूरे अंदर से माँ आपको प्योर नहीं कर देती, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो भौतिकी रूप से हो, आपकी शक्ति, आपकी विचार इतने प्रबल कर देंगी माँ, उसके बाद आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त होने लगता है। तो पहले माँ आपके कर्माश काटती है, आपके मंत्र से, आपके जाप से। माँ आपको कई सारी चीज़ों का ज्ञान सिखाती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की अंतर्यामी बन जाना कहते हैं। आंतरिक रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। वो ज्ञान आपको ना कहीं यूट्यूब पर मिलेगा, ना आपको किसी सोशल मीडिया पर मिलेगा, वो आंतरिक रूप से ही आएगा। किसी परिस्थिति में आप जूझ जाओगे, उलझ जाओगे, जूझ रहे होंगे अभी भी कोई लोग, तो वो माँ ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती हैं आपके जीवन में कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और ये रियलिटी है। जो बच्चे माँ की सेवा में हैं उनके सामने नई नई परिस्थितियाँ प्रतिदिन, दिन पर दिन आके खड़ी हो जाती हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों के पीछे माँ का रहस्य छुपा होता है और वो चीज़ हमें बाद में समझ में आती है कि हाँ, माँ सही कर रही थी, हम गलत थे। तो ये होता है आपका शुद्धिकरण। आपकी ऐसा कई टाइम तक चलता है अपने आपके पुण्य कर्म के ऊपर, आपके कर्माश के ऊपर। तो आपको धैर्य बना के रखना है और शक्तियों का फल कहीं नहीं जाता। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारा शरीर बदलता है, हमारी आत्मा नहीं बदलती। यदि किसी बच्चे ने पूर्व जन्म में माँ का थोड़ा सा भी जाप किया है तो माँ उसको इस जन्म में अवश्य मिलेंगी, क्योंकि माँ शक्तियाँ कभी नहीं भूलती। माँ कभी नहीं भूलती, अपने बच्चों को साथ कभी नहीं छोड़ती। माँ अवश्य चलती हैं, आपको याद दिलवाती हैं, आपको स्वप्न के माध्यम से याद दिलवाती हैं। यदि जो बच्चे माँ से नहीं जुड़े, वो नहीं जानते पूजा पाठ, और फिर भी उनके मन में माँ के बारे में विचार आ रहे हैं, माँ से जुड़ने का मन करता है, माँ की पूजा का मन करता है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने पूर्व जन्म में माँ के जाप की हैं, पूर्व जन्म में माँ की सेवा की है। इसलिए इस जन्म में माँ आपको याद दिलवाती हैं, चाहे वो सपनों के माध्यम से हो, या किसी वीडियो के माध्यम से हो, या किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, पर माँ का प्रवेश आपके जीवन में अवश्य होगा। यदि आप इस जन्म में माँ की जितनी सेवा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो माँ आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। आपको अगले जन्म में, आने वाले समय में, आने वाले जन्म में माँ आपको ज़रूर याद दिलवाएंगी।
तो इसलिए धैर्य बना के रखिए। माँ आपके साथ अवश्य हैं। कहीं ना कहीं माँ आपका शुद्धिकरण कर रही है, इसको शुद्धिकरण ही कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और जय माता दी।